वेलकम टू धारनी फन क्लब एजुकेशनल सीरीज, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं महान वीर लोगों की जीवनियां तथा 10 लाइन ऐसे। तो जी हाँ, आज है बिरसा मुंडा, जनजाति गौरव के महान प्रतीक बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस मनाकर उनके योगदान को हम श्रद्धांजलि देते हैं। तो भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। दमनकारी ब्रिटिश राज के खिलाफ मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए निडर होकर प्रयास करने वाले महान सेनानियों में एक विशिष्ट नाम है भगवान बिरसा मुंडा। तो हम लोग शुरू करते हैं बिरसा मुंडा की जीवन की कुछ खास कड़ियां जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के उलीहातू गांव में एक आदिवासी मुंडा परिवार में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन अत्यंत गरीबी में बिताया। यह वह समय था जब शोषक ब्रिटिश राज्य मध्य और पूर्वी राज्य के घने जंगलों में घुसने लगा था और प्रकृति व प्राकृतिक संसाधनों के साथ तालमेल बिठाकर रहने वाले आदिवासियों के लिए कई तरह की बाधाएं पैदा कर रहा था। अंग्रेजों ने छोटा नागपुर क्षेत्र में एक सामंती जमींदार प्रथा की शुरुआत की, जिसने आदिवासी खुंड कटी कृषि प्रणाली को नष्ट कर दिया। ब्रिटिश राज द्वारा बाहरी लोग, साहूकार और ठेकेदार के साथ साथ सामंती जमींदार भी ये जंगल लाए गए। इन लोगों ने आदिवासियों के शोषण में अंग्रेजों की सहायता की। विभिन्न मिशनरी गतिविधियों ब्रिटिश राज के सक्रिय समर्थन से लगातार संचालित होती रही। वनों में रहने वाले आदिवासियों के धार्मिक, सांस्कृतिक, लोकाचार का अपमान और उनकी परंपराओं में हस्तक्षेप जारी रहा। युवा बिरसा इन गतिविधियों को, इन सबको अपनी आंखों के सामने देखते हुए बड़े हुए। यह समझने लगे कि कैसे ये औपनिवेशिक ताकतें और स्थानीय लोगों के हितों के खिलाफ काम कर रहा है। इस अपवित्र गठजोड़ के खिलाफ लड़ने के बिरसा के संकल्प को इन बातों से और मजबूती मिली। 1880 के दशक में युवा बिरसा ने क्षेत्र में सरदारी लड़ाई आंदोलन को करीब से देखा, जो ब्रिटिश राज को याचिकाएं भेजने के अहिंसक तरीकों के माध्यम से आदिवासी अधिकारियों की बहाली की मांग कर रहा था। हालांकि दमनकारी औपनिवेशिक शासक ने इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जमींदारी व्यवस्था ने जल्द ही आदिवासियों को भूस्वामी से भू मजदूर की स्थिति में ला दिया। जिस भूमि के वो पहले स्वामी हुआ करते थे, उसी में भूमि के वो मजदूर बन के रह गए थे। सामंती व्यवस्था ने पेड़ पौधों से भरे आदिवासी क्षेत्रों में जबरन मजदूरी और बढ़ा दिया। इन सब का नतीजा यह हुआ कि बिरसा ने आदिवासियों के हितों से जुड़े मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने आदिवासियों को धर्म से जुड़े मामलों में भी नई रोशनी दिखाई। आदिवासियों के जीवन पर उनकी संस्कृति को कमतर आंकने वाले मिशनरियों के खिलाफ मजबूती से डटे रहे। उन्होंने धार्मिक प्रथाओं में सुधार लाने के लिए काम किया। उन्होंने जनजातीय गौरव को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम किया। बिरसा ने आदिवासियों के जेहन को सिर माने फिरुक राजा जय या पैतृक राजा की जीत की ओर प्रेरित करते हुए भूमि पर आदिवासियों के पैतृक स्वायत्त नियंत्रण की संप्रभुता का आह्वान किया। बिरसा एक जन नेता बन गए और उनके अनुयायियों द्वारा भगवान और धरती आंबा के रूप में माने जाने लगे। उन्होंने आदिवासियों को सभी निहित स्वार्थी तत्वों की शोषण के एवं अत्याचारी प्रकृति से अवगत कराया। उन्हें अच्छी तरह पता था कि शोषक दिकों के साथ साथ दमनकारी ब्रिटिश शासन ही उसका असली दुश्मन है। उनके जहन में यह पूरी तरह स्पष्ट था। अब वह राज सेतर जाना, ये वहाँ की वो है भाषा है, महारानी राज टुंडू जाना। भगवान बिरसा ने जनता के मन में विरोध की चिंगारियां जलाई। मुंडा उराव एवं अन्य आदिवासी और गैर आदिवासी लोग उनके आह्वान पर उठ खड़े हुए और उलगुलान या विद्रोह में शामिल हो गए। उन लोगों ने बिरसा के नेतृत्व में अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुक्ति के लिए औपनिवेशिक आकाओं के और शोषक दिकुओं के खिलाफ विद्रोह कर दिया।
बिरसा ने लोगों से कोई लगान नहीं देने के लिए कहा। बिरसा ने कोई भी लगान देने के लिए नहीं कहा और सामंती मिशनरियों एवं औपनिवेशिक ब्रिटिश राज के अधिकारियों की चौकियों पर हमला कर दिया। हालांकि ऐसा करते हुए बिरसा इस बात को लेकर सचेत थे कि सिर्फ असली शोषकों पर ही हमला किया जाए और आम लोगों को इससे कोई भी परेशानी ना हो। बिरसा जीवटता और देवत्व के प्रतीक बन गए। जल्द ही उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया, जहां 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हो गई। पर भगवान बिरसा मुंडा का ओजपूर्ण संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। इसने ब्रिटिश राज को आदिवासियों की दुर्दशा व शोषण का संज्ञान लेने और आदिवासियों की सुरक्षा के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लाने पर मजबूर किया। ये ध्यान से सुनिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लाने पर मजबूर किया। इस अधिनियम ने आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित किए जाने पर रोक लगा दी, जिससे आदिवासियों को भारी राहत मिली। तो हम मना रहे हैं उनकी 144वीं जयंती। तो कैसा लगा आपको बिरसा मुंडा की पूरी जीवनी और कुछ उनके ये महत्वपूर्ण कार्य? तो ऐसी स्टोरीज़ के लिए, ऐसी ये महान विभूतियों को जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जल्दी ही हम नई हस्ती का वीडियो लेकर जल्दी आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और अगर पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल बटन आएगी, उसको भी नॉक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन फिर आपके पास सबसे पहले आएगी। फिर मिलते हैं नए चैनल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।